गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो एज यू नो द कंडक्टर्स विच आर द मटेरियल्स through which electricity and heat can produce. It means the conductors are those materials which allows electricity to pass through them. Okay, यानी जो कंडक्ट करते हैं, ये जो वर्ड है इसमें अगर आप मेन वर्ड देखो, इसका मेन प्रीफिक्स अगर आप देखो तो इस मेन प्रीफिक्स में ही हमें पता चलता है कंडक्ट। क्लियर? कंडक्ट मीन्स जो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और हीट को अपने से अलाउ होने देता है, पास होने देता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कैरियर्स माने जाते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दें, हीट को प्रोड्यूस होने दें, ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर्स कहा जाता है। और जनरली हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए कंडक्टर्स का ही यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें माना जाता है कंडक्टर्स का सिल्वर, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसे अपने जो डेली अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सिल्वर जो है इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने देखा हम अपने प्रैक्टिकल यूजेस में कॉपर एंड एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक फेयरली गुड कंडक्टर, क्योंकि आपने देखा हम जब इलेक्ट्रिक करंट का शॉक्स हम जब फील करते हैं, ये जो शॉक हम क्यों फील करते हैं, क्योंकि आवर बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्या रहता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है बहुत फाइनली फ्लो करता है, कंडक्ट करता है। इसके बाद रहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स भी आपको मालूम है जो कि बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट माने जाते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं रहती इनमें, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने में से फ्लो नहीं करते। दे कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। And some examples of insulators are glass, ebonite, rubber, wood, and these all bakelite. This bakelite जिसे हम हमारे कुकिंग अप्लायंसेस के हैंडल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, ड्राई वुड, दीज ऑल मटेरियल्स हैं इंसुलेटर। अब हम पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो मेन टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में बहुत ही फाइन सा डिफरेंस है, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताऊँगी, पर उससे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। द वन वर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, एंड द अनदर वर्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ इफ आई से both are same, then what's the difference between the electric potential and potential difference? Clear? First we will talk about the similarities in between these two. The formula by which we can describe electric potential is V is equals to W upon Q, right? And then another potential difference, again we will write the same formula for this, V is equals to W upon Q. This is the similarity. Okay, this is expressed in volts. Okay, this is again expressed in volts. Clear? Now what's the main difference between these two? क्या है main difference electric potential and potential difference में? As you see in the definition, the definition says it is the work done. potential का मतलब क्या होता है? potential का मतलब होता है potential का मतलब होता है किसी काम करने का कितनी क्षमता है, कितना अमाउंट है, क्लियर, कितनी ताकत है आप में, दैट इज द पोटेंशियल। क्लियर?
तो यही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये चार्जेस की वजह से। यही चार्जेस कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, क्या कहा आपने, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, इन्फिनिटी से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और कौन कर रहा है, बाय द चार्जेस, बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। क्लियर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, it is defined as the amount of work done. It is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge. कौन है ये चीज़, कौन है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज में कौन है, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जब मूव करेगा, बहुत दूर, इन्फिनिटी बहुत दूर से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जब मूव करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो इसने काम किया है, वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V इज इक्वल्स टू W/Q। अब यहीं से हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैंने कहा दोनों में का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज द सेम, V इज इक्वल्स टू W/Q, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर, ये भी सेम चीज़ होगी, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। क्लियर। ये भी एक पॉजिटिव चार्जेस होंगे, लेकिन ये इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक काम नहीं करेगा। इसका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर। दिस इज द डिफरेंस। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, एक पॉइंट से मूव करेगा दूसरे पॉइंट तक, और इन दोनों पॉइंट्स तक जब ये मूव करेगा, एंड मूव करेगा तो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करेगा, एक वर्क करेगा, और ये वर्क करेगा कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काम करेगा। कौन करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज करेगा। कौन करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज करेगा, और यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। सो हियर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? when a unit positive charge moves from infinity to that point, then the amount of work done by this is known as electric potential, and the amount of work done by unit positive charge from one point to another point is called the potential difference. Now next हम इनकी बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। अभी हमने यूनिट्स में कहा दोनों के ही फॉर्मूला सेम है। तो V, ये जो V है ये पोटेंशियल को सिग्निफाई करता है, और इसे हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, द पोटेंशियल इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ वोल्ट्स। क्लियर। इज इक्वल टू W, क्या है, क्या बताया मैंने, W, दिस इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आपको मालूम है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स। क्लियर। एंड दिस इज द लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज भी बोलते हैं, और वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, लास्ट वीडियो में आप अगर आप भूल चुके होंगे तो लास्ट वीडियो में आप चेक करिएगा जरूर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। तो व्हाट विल बी द यूनिट, द यूनिट इज वोल्ट्स इज इक्वल्स टू जूल्स अपॉन कूलम। क्लियर। और हाउ विल बी डिफाइन 1 वोल्ट, अगर हमने इसे यूनिट टर्म्स में मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, हाउ द 1 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड, या हाउ विल यू एक्सप्रेस 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। बहुत सिंपल है,
यहाँ से आपने जब भी आपको यूनिट क्वेश्चन में आपको HP बोर्ड जो आप पेपर्स होते हैं फाइनल में, वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। बहुत सिंपल से ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए और दूसरी बार फॉर्मूला को यूनिट्स में लिख लीजिए। क्लियर? जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और यहीं से ही आप डेफिनेशन बनाकर लिख लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसे क्रैम अप करने की, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आप उसको समझ लीजिए। दिस इज़ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड in terms of volts. This is the work done. Work done is expressed in terms of 1 joules. This is the charge and charge is expressed in terms of 1 coulomb. Then how will you define 1 volt? Potential is said to be 1 volt. Listen very carefully. Potential is said to be 1 volt if amount of work done, how much work done? 1 joule. Clear? It's done by चार्जेस ऑफ 1 कूलम। क्या मतलब हुआ कि हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट कब बोलेंगे? जब 1 कूलम के चार्जेस, क्लियर, 1 कूलम के चार्जेस कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं? 1 जूल। क्लियर? तो देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? यही डेफिनेशन आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी रहती है, यही रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द सेम यूनिट एंड हैज़ आल्सो द सेम डेफिनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर a potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. ये था पोटेंशियल के लिए। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे कि पोटेंशियल ऑफ 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from 1 point to another point. ये रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट किसके लिए रहेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड बोथ हैज द सेम यूनिट। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point, right? The same unit, the same formula, clear, and the same expression in terms of unit. The potential difference is measured by means of an instrument. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस से हम मेजर करते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज वोल्ट मीटर। क्लियर? एंड दिस वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर? क्यों करते हैं पैरेलल में? क्योंकि इसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी हाई रेजिस्टेंस रहती है, सो दैट इट टेक्स निग्लिजिबल करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर? एंड द सेम unit you can see here, 1 volt is equals to 1 joules per coulomb. Is that clear? And the next topic, the topic of electric current, will be taken in the next video. Thank you.